तो मैं इस जर्नी के अंदर कहीं पे भी अपने एसेट्स या फिर अपने कोई भी सेविंग्स यूज़ नहीं कर सकता। दैट्स द रूल। वेलकम टू मनाली गाइस। कुछ नया देखते चलो। वेदर अभी मैसेज आया है कि शायद बिगड़ सकता है और एवलांच भी आ सकता है। स्नोफॉल का व्हाट्स अप। अभी मैं एक एडवेंचर पे जा रहा हूँ, विच मीन्स कि इट्स अ न्यू जर्नी। मैं करंटली हूँ दिल्ली में, और दिल्ली से आई विल प्लान अ ट्रिप, और वो कहाँ पर होगी दैट आई एम नॉट वेरी श्योर राइट नाउ, बट मुझे एक एडवेंचर स्पोर्ट करना है, वो सीखना है, विच आई विल लर्न ऑल बाय माई सेल्फ, जो मैं खुद सीखूँगा यूट्यूब पे वीडियोस देखे और फिर शायद कुछ मैनुअल्स पढ़ के, मतलब मैं खुद कुछ चीज़ सीखने जा रहा हूँ। एंड व्हाट्स न्यू, इट्स नॉट जस्ट एन एडवेंचर, मतलब नॉर्मल एडवेंचर नहीं है, इसके अंदर एक मैं एडवेंचर स्पोर्ट भी सीखने वाला हूँ और एक मैं एडवेंचरस जर्नी पे भी जा रहा हूँ, विच मीन्स कि मैं अभी अपने सारे पैसे मेरे सेकंड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा, जितने भी पैसे सारे, मतलब मेरा वो अकाउंट ज़ीरो हो जाएगा। मतलब मैं अपने सारे सेविंग्स देखने जाए तो रुपये अपने सेकंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करके मैं उसको यूज़ नहीं कर सकता। मतलब इस जर्नी में मैं पूरे जगह पर मेरे पास अकाउंट में ₹0 होंगे। सो मैं ट्रैवल कैसे करूँगा, मैं कैसे काम करूँगा, कैसे एडवेंचर स्पोर्ट करूँगा। सो फॉर दैट आई विल follow a ritual of many travelers around the world, उसको बोलते हैं डिजिटल नोमैड। मैं अभी शाम को निकलूँगा, रात को, तो अभी मैं एक प्रोजेक्ट फाइंड करूँगा कहीं से भी, और वो प्रोजेक्ट का एडवांस लेके जो मुझे पैसे मिलेंगे उससे मैं बस और अपने अकोमोडेशन, अपने डेस्टिनेशन के अकोमोडेशन सारे बुक करूँगा, ओके। और अगर मुझे शाम तक कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो फिर मैंने एक मेल टेम्पलेट बनाया है, वो मैं बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज़ को भेज के उनको कहूँगा कि स्पॉन्सर माय बस टिकट्स एनीथिंग, और अगर होता है तो मैं आज शाम को यहाँ से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल जाऊँगा। एंड इसको बोलते हैं UGC, मतलब अभी UGC कंटेंट के रिटर्न में वो शायद मुझे स्पॉन्सर करेंगे। अगर नहीं करता आई डोंट केयर, मैं कहीं से भी प्रोजेक्ट उठा के उसके जो एडवांस होगा उसका कमर्शियल्स बुक करूँगा, और मैं अभी ही ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। सो मेरे ₹0 हो गए अकाउंट के अंदर। तो मैं इस जर्नी के अंदर कहीं पे भी अपने एसेट्स या फिर अपने कोई भी सेविंग्स यूज़ नहीं कर सकता। दैट्स द रूल। सो यस, इट इज़ एन एडवेंचर, मतलब फॉर कुछ सीखने मिलेगा और मज़ा आएगा। टाटा। एक अपडेट, मुझे बस मिल चुकी है, क्योंकि ऑफ कोर्स कल शाम को प्रोजेक्ट मिल गया था और प्रोजेक्ट का जो एडवांस आया उससे मैंने बस बुक कर दी है, और होटल अभी तक बुक नहीं हुआ। सो जब तक मेरा डेस्टिनेशन आता है तब तक मुझे एक्चुअली बस में थोड़ा काम करना पड़ेगा, और उससे जो 3 घंटे का जो वेज मिलेगा उससे मैं होटल बुक करूँगा। टाटा। अभी तक होटल बुक नहीं हुई, सो बस में मैं अभी 1 घंटा काम करके उससे जो मुझे आवरली वेज मिलेगा उससे आई बुक द होटल, और आई थिंक आज का हो जाएगा। फिर लंच और डिनर का भी शायद होटल से थोड़ा काम करके जो पैसे मिलेंगे उससे आई थिंक लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए। लेट्स सी, शायद मुझे इसके लिए 4 घंटे काम करना पड़ेगा। दिस इज माय वर्क प्लेस फॉर नाउ। अभी तक कुछ खास बस में काम नहीं किया मैंने, लेकिन अभी 1 घंटा काम करके जो पैसे मिलेंगे सेल बुक द होटल, और स्टे भी हो जाएगा। फिर लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट उसके अभी तक नहीं है पैसे। सो शायद कहीं पे कैफ़े में बैठ के मैं आधा 1 घंटा काम करके जो वेज होगा उससे ये 3 मील
वेलकम टू मनाली गाइस। यहाँ से मुझे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन तक जाना है और शायद सिर्फ 4x4 व्हीकल्स ही जा रहे हैं, बट ऐसे व्यू में कौन गाड़ी में जाएगा। एक तो वो जिसके पास पैसे ना हो, दूसरा वो जिसको व्यू एंजॉय करना हो, एंड आई एम फुलफिलिंग बोथ ऑफ दैट कंडीशंस। सो मैं चल के जाऊँगा, शायद अराउंड होगा 13 to 20 किलोमीटर्स, और थक गया। आई विल बुक टैक्सी, बट मेरा मन तो चलने का है। लेट्स सी, टाटा। थोड़ी थोड़ी ठंड है अभी, एंड मेरा जैकेट बैग के अंदर है। जैसे स्नो लेपर्ड और नॉर्मल लेपर्ड होता है, वैसे मैं स्नो ह्यूमन हूँ। स्नो तो अभी अच्छी खासी है क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था यहाँ पर। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा खुद को चैलेंज क्यों दिया है। वेल, ये एकदम रेकलेसली सोचा हुआ या फिर डिसाइड किया हुआ कोई डिसीजन नहीं है। एक्चुअली ये चैलेंज स्टार्ट करने के पीछे एक्चुअली एक इंटेंट है। मैं देखना चाहता हूँ कि व्हाट एम आई विदाउट माई मनी, क्योंकि आसपास अगर हम किसी को भी देखें तो उनकी पर्सनालिटी का मेन पार्ट उनके पैसे होते हैं। और अगर उनको कहे कि अपने पैसे, अपनी वेल्थ, अपना जॉब या फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वो मेंशन करे बिना खुद को डिस्क्राइब करो, तो उनके पास कोई ज़्यादा शब्द नहीं होते, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं होता। सो आई वांट टू चेंज दैट। सो आई वांट टू सी कि व्हाट एम आई विदाउट माई मनी, मैं अपने पैसों के बिना क्या हूँ। सो दैट्स द रीज़न बिहाइंड दिस चैलेंज। और मैं सिर्फ सर्वाइवल मोड पे नहीं हूँ। मैं यूजुअली जो चीज़ें करता हूँ मैं सारी चीज़ें करूँगा, बट उसको कैसे करना है उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम मैनेजमेंट, थोड़ा काम करके मुझे मैनेजमेंट करना होगा। लेट्स सी। एंड व्यू कितना खतरनाक है पीछे। ओके, बाय बाय। कैसा होता है, बाय। और बाय द वे, ये हुडीज़ और जैकेट, लेदर जैकेट्स के ज़माने में मम्मी की शॉल यूज़ करने का मज़ा कुछ अलग ही है। चलिए, टाटा। अभी वैली में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है, सो व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। इट्स क्लियरली विजिबल। ये है वैली पूरी स्नो से कवर्ड, एंड इट्स ब्यूटीफुल। वाह, जीरो सिविक सेंस, जीरो। So this is why I chose walking instead of कोई गाड़ी रेंट करना, क्योंकि वो भी इतना कोई महंगा नहीं है। इट्स वेरी चीप। थोड़ा दूर है, कोई भी 4x4 व्हीकल जा सकता है, बट मुझे ऐसे धीरे धीरे व्यू एंजॉय करते करते जाना था। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बहुत खतरनाक स्टॉकर्स है, बहुत क्रीपी। अभी कोई मुझे भी स्टॉक कर रहा है। आई विल शो यू। क्या भाई? वाह वाह, जीरो सिविक सेंस, जीरो।
ये और एक रास्ते में विलेज आता है जो स्प्रेडेड है पूरे इस वैली के अंदर। यहाँ पर रेंट मनाली से 2 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर मनाली में रूम 2000 का है तो यहाँ पर आपको 4000 में मिलेगा। इट्स वेरी एक्सपेंसिव हियर। लेकिन मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पर 4 गुना ज़्यादा रेट है, क्योंकि वो एक स्की रिजॉर्ट है। सो वहाँ पर आपको सुपर एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो इस हिसाब से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको स्की सीखनी है या फिर कोई भी स्नो स्पोर्ट सीखना है तो आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। और फिर मैं रोज़ यहाँ से वहाँ, मनाली से वहाँ वैली तक अगर स्की सीखने जा रहा हूँ, सो इट विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम, जो बहुत कम है मेरे पास। सो थोड़े थोड़े पैसे अगर ज़्यादा खर्च हो रहे हैं सो वो वर्थ इट है, बट ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, वाओ, दिस इज़ व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड कि मुझे रोड की कामनेस और माउंटेन्स की साइलेंस फील करते हुए जाना है। ये सिर्फ आप चल के ही एंजॉय कर सकते हो। इट्स ब्यूटीफुल, राइट? यहाँ के डॉग्स बड़े प्यारे प्यारे हैं, जैसे कि ये भाई। See? No fuck given. Still fuck given. यहाँ पर वॉक करना इज़ लाइक अ हेरिटेज वॉक ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब एकदम सारे गांव वाले यहाँ पर रहते हैं। और ये वाला जो स्पेसिफिक विलेज है इसका नाम है सांग। और सांग में सिर्फ परसिमॉन्स और एप्पल्स की खेती होती है, दैट्स इट। एंड बहुत शांत लाइफ है यहाँ पर। और यहाँ पर होटल्स नहीं है, होटल्स है अभी ऊपर वहाँ पर, इफ़ इट्स विजिबल, वहाँ पर है। आज पूरे दिन और रात विलेज और ये थोड़ा जंगल एक्सप्लोर करके, वो ये उसके पीछे ये वाला जो माउंटेन है वो चढ़ के वहाँ से व्यू देख के कल आई विल जॉइन माय स्की लेसन। कल से स्की और स्नोबोर्डिंग सीखना मैं स्टार्ट करूँ। स्नोबोर्डिंग सीखना मैं स्टार्ट करूँगा। अ क्विक रिमाइंडर कि यू आर जस्ट one decision away from this. It takes just one decision. प्रोजेक्ट का आज का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। मतलब कल तक मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई विल नाउ एन्जॉय माई ट्रिप। और होटल बुक हो चुका है और बाहर थोड़ी ज़्यादा ठंड है, शायद स्नोफॉल भी हो रही है। सो आई विल डू समथिंग, मे बी आई विल लर्न दैट गिटार। आई टुक अ कोल्ड शावर और अभी थोड़ी कम ठंडी लग रही है। टेम्परेचर -11 डिग्री है दिन में, धूप में। सो यू कैन गेस कि कैसी ठंड होगी। इधर है इसकी पीक, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। और वहाँ बहुत दूर है मनाली, जो पता नहीं अभी पूरा अंधेरे में है, विच मीन्स मनाली में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है। और अगर वहाँ हो रहा है तो शाम तक शायद यहाँ पर भी बहुत इनसेन अमाउंट का स्नोफॉल होगा। सो मैं करंटली हूँ बुरवा में। और बुरवा एक विलेज है मनाली और आगे एक दूसरी वैली है उसके बीच में। सो इट्स रिमोट विलेज जहाँ पर मैं रुका हूँ। बाहर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत ज़्यादा स्नो है। आई मीन मेरे घुटनों तक स्नो है।
और वेदर शायद -10 या 12 डिग्री होगा. सो इट्स क्वाइट रिमोट. गेस व्हाट हैपेंड. ये मेरे बेड के विंडो है और विंडो के बाहर स्नोफॉल हो रही है. और वेदर अभी मैसेज आया है कि शायद बिगड़ सकता है और एवलांच भी आ सकता है. अबाउट 2900 मीटर्स जो हम ऑफ कोर्स है. सो आई हैव टू स्टे इंडोर आई गेस. अचानक से वेदर थोड़ा ज़्यादा चेंज हो गया और स्नोफॉल हो रही है. अभी तक जिमनी थार वो सब तो स्नो से कवर्ड देखी होगी, लेकिन कुछ नया देखते चलो. जस्ट सी कि कितनी तेज स्नो गिर रही है. पहले थोड़ी थोड़ी गिर रही थी, लेकिन अभी शायद बहुत ज़्यादा गिर रही है. अभी मैं वॉक के लिए निकला था, लेकिन अचानक से बहुत तेज़ स्नोफॉल हो रहा है. सो आई फाइंड अ प्लेस और शेल्टर, या फिर शायद अपने होटल ही चला जाऊँगा. आई वांटेड टू क्लाइंब दैट माउंटेन राइट नाउ, बट भी स्नो बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो अभी नहीं, कुछ घंटों के बाद शायद. और ये सारे पर्सिमॉन्स के पेड़ है. सो आई हैव टू बाय सम पर्सिमॉन्स ऑल्सो, क्योंकि बहुत स्वीट होते हैं और शायद वो विटामिन सी से रिच होते हैं. सो आई गेट सम फॉर श्योर. बाकी स्नोफॉल तो बहुत सही हो रहा है. एक और दोस्त. रात को विलेज एकदम डेड साइलेंस है. मतलब यहाँ पर कोई इंसान छोड़ो, अभी तो कुत्ता भी नहीं दिख रहा. बट स्टिल इट्स वेरी काम एंड पीसफुल. इतना तेज स्नो गिर रहा है, लेकिन लग नहीं रहा कि ये कुछ डिजास्टर्स है. इट्स द मोस्ट पीसफुल वॉक आई हैव एवर टेकन एट दिस टाइम, क्योंकि अभी ठंड इतनी है, अराउंड -18 डिग्री होगी शायद. बट स्टिल इट फील्स सो गुड टू बी हियर. मतलब आपके मसल स्ट्रगल करेंगे छोटी छोटी मूवमेंट्स करने के लिए भी, बट स्टिल आपको वो चीज़ के लिए कभी ऐसा रिग्रेट नहीं होगा कि मैं क्यों आया इधर, क्योंकि जो आपकी आंखें देख रही है इट्स ब्यूटीफुल. ऑल स्नो कवर्ड माउंटेन्स. और इतना पीसफुल लग रहा है स्नो अभी, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस स्नो बिफोर ऑल्सो, बट स्टिल इट वॉज नथिंग लाइक दिस. इट्स वंडरफुल. शायद कल मैं इस रोड पे स्नो में जॉगिंग करने जाऊंगा, और फिर मुझे स्की के लिए भी जाना है. सो लेट्स सी. अगेन मैं रात को एक छोटी सी वॉक पे निकला था, एंड इट्स वेरी फॉगी एंड कोल्ड नाइट. एकदम ड्राई सी नाइट है. रात को जैसा कैमरे में दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है. एक्चुअल में ऐसे बहुत मैजिकल दिख रहा है, क्योंकि हर जगह पर वाइट कलर का स्नो है और ऑरेंज कलर की लाइट्स है और बहुत सारा फॉग है. सो एकदम मैजिकल सी स्ट्रीट दिख रही है. और कुछ 5-6 फुट इंच फुट मतलब फुट होता है शायद,
तो उतनी स्नो है, मतलब बहुत ज़्यादा स्नो भी गिरी है। एंड इट्स वेरी नाइस। थोड़ा ड्राई वेदर है बट बहुत अच्छा फील हो रहा है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। टाटा। मेरी प्रॉपर्टी शायद आईटीसी के अंडर आती है, तो उसका खाना बहुत महंगा है। अराउंड एक डिनर शायद 3-4 हज़ार में पड़ सकता है। तो मैं वो स्की गियर रेंट करने में ज़्यादा यूज़ करना पसंद करूँगा। तो मैं बाहर खाना लेने आया हूँ। सो कुछ नहीं, ऐसी जगह पर खाना मिल रहा है वही बड़ी बात है। और कुछ ना हो तो हम ये तो खा ही सकते हैं। बोलते हैं कि इससे डिहाइड्रेशन होती है, हाइपोथर्मिया होता है, बट मुझे तो सही लगा। गोले जैसा है वो एकदम। अभी एक रात में कितना बर्फ़ गिरा है वो देखना है। तो देखो पूरी ट्रॉली भर चुकी है, ये पूरी स्नो से भर चुकी है। वेल